मैं धन्यवाद परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से अपनी आशीषों को लेकर अपने जीवनों में आने वाले हों और बड़े विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालने नीति वचन 13वां अध्याय उसके 3 से 14 पद, यानी प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्सेस 3 to 14, जहां लिखा है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसे कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है और दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। धर्म खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट दिया जाता है। कोई तो धन बटोरता है और उसके पास कुछ नहीं रहता, और कोई धन को उड़ा देता है तो भी उसके पास बहुत कुछ रहता है। प्राणों की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। रगड़े झगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। निर्धन के पास धन नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल हो जाता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तो तब जीवन का वृक्ष लगता है। जो वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है, जो परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रीति बालाजी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। योगेश भाई जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके घराने को। देखिए, नीति वचन 13वां अध्याय उसके 3 से 14 पद बहुत सारी बुद्धिमानी की बातें आपको और मुझे आज सिखाएगा। मैं थोड़ी ही देर पहले चर्च सर्विस से लौटा हूं, क्योंकि आज जो वर्ल्ड वाइड यूनिटी ऑक्टेव होता है, जिसमें सारी कलीसियाएं एक साथ मिलकर आराधना करती हैं, आज उसका अंतिम दिन था और हम निष्कलंक माता के गिरजाघर यानी रोमन कैथोलिक कैथीड्रल में थे, और वहां हमने परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर के वचन को सुना, और वहां से मैं लौट पाया हूं। और ये जो परंपरा है ये बहुत पुरानी है। 1908 में इसको सोचा गया था, इस विचार को, और आज 116 वर्ष हो गए हैं इस विधि को चलते हुए, कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में 8 दिन मनाए जाते हैं इस तरह से कि जहां पूरे शहर की कलीसियाएं आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, विभिन्न चर्चेज में जाती हैं, और विभिन्न चर्चेज के पासबान उन्हें मैसेज देते हैं, और उन मैसेज के द्वारा हम सभी मसीह भाई बहन जमा होकर आशीष पाते हैं। और ये एक और सराहनीय प्रयास है परमेश्वर के द्वारा कि हम सभी किसी भी जगह से हों, मसीह में एक हैं। एकता का ये संदेश दिया जाता है इस विश्वास के साथ कि मैं और आप अपनी आशीषों को लेकर बढ़ें, धन्यवाद के साथ सीखें। और यहां जो पहली आशीष आपके और मेरे लिए है, नीति वचन 13वां अध्याय 3 पद, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। ध्यान रखिए, याकूब के पत्री में लिखा है, जीव वो अंग है जो समस्त संसार में आग लगा देती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखें, इस बात का ध्यान रखें
कि हमें और आपको अगर हमारी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं तो अपने मुंह की चौकसी रखनी है। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है जो मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी आशीष है। आज जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए। आपके बोलने से बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो सकती है, युद्ध हो सकते हैं, संबंध टूट सकते हैं, आपका घर बर्बाद हो सकता है। ये सारी चीजें आपके और मेरे जीवन में हो सकती हैं। लेकिन जो मुंह की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। बहुत सोचकर बोलिए, क्योंकि आप उस संसार में हैं जहां आपके द्वारा कही गई एक भी बात कई बार आपके विनाश को आपके जीवन में ला सकती है। इतना चार्ज एटमॉस्फेयर है आज पूरे संसार में कि आपके मुंह से कोई भी ऐसी अनर्थ बात निकलती है तो वो आपके प्राणों को, आपके जीवन को, आपके सब चीजों को नष्ट कर सकती है। और लिखा है जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। दोनों चीजें दिखाएगा आज परमेश्वर आपको। जो बुद्धिमता से चलेगा सुरक्षित रहेगा, लेकिन जिसे परमेश्वर की आशीष न दिखेंगी न समझेंगी वो नाश हो जाएगा। आगे लिखा है आलसी का प्राण लालसा तो करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। परमेश्वर ने कहा चौकस रहो, आलसी मत रहो। योगेश जी मेरे साथ जुड़े हैं, जानते हैं इस उम्र के में भी आज भी वो सुबह 5 बजे उठकर बाहर निकल जाते हैं परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। आज भी वो ऐसे ग्रुप्स को टारगेट करते हैं जिन्हें वो जानते भी नहीं। आज भी वो अन्य लोगों को अपनी बातचीत कहते हैं। आज भी वो मेडिकल कॉलेज में जाकर अधिकाई से परमेश्वर के वचन का प्रचार कराते हैं, लोगों पर प्रार्थना कराते हैं, लोगों को आशीष दे जाते हैं। लेकिन कई लोग मसीहत में ऐसे हैं जो सिर्फ लालसा करते हैं। आप कईयों से पूछिए, मैं बहुत गलत बात नहीं कह रहा हूं, कईयों से पूछिए कि साहब परमेश्वर के लिए कब इस्तेमाल हो गए? जानते हैं उनका वो क्या? अरे साहब नौकरी से रिटायर हो जाओ, अभी तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है अपने जवानी के दिनों में अपने सजनहार को याद रख। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अपने जवानी के दिनों में अपने सजनहार को याद रख। उस समय परमेश्वर के साथ चलिए जब आप शक्ति से परिपूर्ण हैं, जब आपके अंदर उत्साह, आशा और कुछ करने की तमन्ना है। उस समय मत परमेश्वर को ढूंढिए जब आपसे न चला जाए, ना फिरा जाए, ना कुछ कर पाए आप। ये परमेश्वर के दर्शन के अनुरूप नहीं है। फिर कई लोग कहते हैं साहब हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन आशीष नहीं मिलती, क्योंकि आप प्रार्थना तो ही कर रहे हैं। प्रार्थना ही करनी चाहिए। प्रार्थना तो से आशीष नहीं मिलेगी, प्रार्थना ही से आशीष मिलनी है। और लिखा है आलसी का प्राण लालसा तो करता है परंतु उसे कुछ मिलता नहीं। आलस छोड़िए। आज बाइबल में आलसियों को समझाने के लिए परमेश्वर ने किस चीज को दिया है जानते हैं? चींटियों को। चींटियों को देखो कि वो अपने काम कैसे करती हैं। धूप काल में वो अपने लिए अनाज बटोरती हैं जिससे सर्दी के दिनों में उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना हो। चींटियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है परमेश्वर के वचन में। उनसे तो बेहतर ही हैं आप। आज परमेश्वर कहता आलसी का प्राण लालसा तो करता है, उसे कुछ मिलता नहीं है। आज हम लालसा तो करते हैं, प्राप्त कुछ नहीं है। क्यों? हम काम नहीं करते। बाइबल में लिखा है विश्वास बिना कर्म के क्या है? मरा हुआ। अगर आप विश्वास करते हैं, कर्म ना करते हैं तो आप मरे हुए समान हैं। करिए आज विश्वास, साथ में अपनी आशीषों को चलकर उसको लेकर लोगों को दीजिए। आज उस आयत को बाइबल की पूरा कीजिए जिसमें लिखा है कि लोग तुम्हारे फलों से पहचानेंगे कि तुम वास्तव में परमेश्वर के हो भी या नहीं हो। आज ये समय, ये आशीष परमेश्वर ने आपको दी है। ध्यान रखिए आपको और मुझे लेनी है कौन सी आशीष? आपको और मुझे लेनी है अनुग्रह की आशीष। अनुग्रह की आशीष अगर आपके जीवन में नहीं है
या उसके महत्व को आप नहीं जान रहे, तो वो समय बहुत निकट है जब अनुग्रह आपसे और मुझसे ले लिया जाएगा। तब आप परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहरेंगे। तब आप लालसा तो करेंगे कि अनंत जीवन चाहिए, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्हें आपने उस समय जब जरूरत थी, जब उस समय अवसर था, आपने उसे बहुमूल्य नहीं जाना, आप सोते रहे। आज परमेश्वर कहता है उठो, अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। उठना है, आज विश्वास से जाना है। मेरे पास कई बार समय नहीं होता कि मैं दोपहर में खाना भी खा सकूं, लेकिन मैं निरंतर काम करता हूं। मैं इस एलिबाई के हिसाब से नहीं चलता कि साहब खाना नहीं खा पाया तो काम भी नहीं करूंगा। लगातार काम चलते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक। लेकिन मुझे खुशी होती कि परमेश्वर ने इतना काम दिया है। कई लोग तो खाली बैठे हैं, कुछ है ही नहीं उनके पास करने को, लगातार काम मिलता है। आज सुबह मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा था, एमए के स्टूडेंट्स के साथ, कि मैंने परमेश्वर की आशीषें पाई हैं। और मैंने बताया कि सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे से जो चक्र चलता है वो रात के 11 बजे तक चलता है। मैं अपने बेटे को, क्योंकि उसके एग्जाम है 27 से, उसको बैठकर उसके मैथ्स को पढ़ाता हूं। वो मैथ्स में बहुत अच्छा नहीं है। रात को 11, साढ़े 11 बजे उसके मैथ्स को पढ़ाकर मैं पलंग पे जाता हूं, और सुबह ठीक 5, साढ़े 5, हद से हद 6 मैं उठ जाता हूं। आलसी लालसा तो करता है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है, उसे कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। यह है मेरी आशीष। कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। यकीन जानिए, मेरे पास कई बार सोचने का समय नहीं होता कि अगले काम के बाद में मुझे रेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी भी मैं लौटा, मेरे पास 15-20 मिनट थे। मेरे 3 डॉगीज हैं जो सड़क से उठाकर हमारे घर में रखे गए। परमेश्वर ने उन्हें दिया है हमें, मैं उसे आशीष मानता हूं। बेजुबान जानवर जब आपके घर में होता है तो ये मेरी मां की आशीष है जीवन में, और आज उसे मेरी पत्नी बखूबी निभा रही है। अंग्रेज भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की है आपके और आपके घराने को। मेरी मां ने मुझे सिखाया था कि जब भी तुम पर कोई चीज आश्रित हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो या जानवर, अपने खाने को मुंह में डालने से पहले सबसे पहले उसका पेट भरो, उसकी आशीषों को तुम्हारे जीवन में आशीष के लिए तैयार करो, उसको भरो। आज हम में से अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है, और उसके बाद हम अपनी प्रार्थना के सेशन में जाएंगे। इस सेशन के बाद, उसके बाद हम खाना खाएंगे। लेकिन मेरे जानवर, मेरे प्यारे कुत्ते जैसे भी हैं, शक्ल में अच्छे नहीं हैं, देसी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन वो मेरे हैं। जरूरी है, उनको मैं अपने से पहले रखता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी जिम्मेदारी भी मुझे दी है, और वो अपने आप आए। उनको अच्छा लगा, वो आ गए, वो बैठ गए, मैंने नहीं निकाला। मैं विश्वास नहीं करता किसी जानवर को मारा जाए ना, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी सुनता है। परमेश्वर उनके पीछे खड़ा है। गोल्डी जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर उनके पीछे सुनता है। घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा से भरकर उन बेजुबानों की सेवा भी कीजिए जो आपको केवल आशीष दे सकते हैं और कुछ नहीं। लिखा है, परंतु कामकाजी हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं, धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा के कारण और लज्जित होते हैं। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है। कैसे पता कि वो झूठा है वचन? कैसे? तो सेम भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज सच है, कौन सी झूठ? परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति आपसे सच बोल रहा है और कौन सा झूठ।
धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है। ध्यान रखिए, आज आपको भरमाने के लिए शैतान ने कई ऐसे लोग उतार दिए हैं। सैमुअल भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बहुत दिनों बाद सैमुअल भाई का मेरे पेज पर आगमन हुआ, मुझे बहुत खुशी है मिलकर, क्योंकि दोनों ही नाम बहुत अच्छे हैं, सैमुअल भी इमैनुअल भी। इमैनुअल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। और ये वो चीज है जिसमें परमेश्वर आपको नीति वचन 13 की 3 से 14 आयत तक आपको सिखा रहा है कि क्या करना है। धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, उसे पता है कि झूठ बोल रहा है। और शैतान ने बहुत सारे उपदेशकों को आपके साथ उतार दिया है कि वो आपके विश्वास से आपको भरमा दें। बाइबल में लिखा है बहुत से भरमाए जाएंगे भी, और मैं कहता हूं भरमाए जा भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल का ज्ञान नहीं है, बाइबल की आशीषें नहीं है, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं है, बाइबल को निरंतर पढ़कर उनकी आशीषों को वो लेते नहीं है, और जो लेते हैं उसे समझते नहीं है, और जो समझते हैं उस पर चल नहीं पाते। आज तीनों चीजें करनी है, सुनना, सीखना, चलकर आशीषों को लेना। केवल सुनने से आपकी आशीषें नहीं आएंगी, सीखने से आपकी आशीषें नहीं आएंगी, आशीषें आएंगी उन पर चलकर। और चौथा स्टेप है उस आशीष को, उस गवाही को लोगों को देकर उनको उत्साहित करना कि वो परमेश्वर की तरफ बढ़े। लिखा है धर्मी झूठे वचन से बैर रखता है, परंतु दुष्ट लज्जा का कारण और लज्जित हो जाता है। दुष्ट, ध्यान रखिएगा, आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो देखने में बहुत अच्छे होंगे, जिनकी चाल ढाल बहुत अच्छी होगी, जो प्रेज द लॉर्ड और गॉड ब्लेस यू कहते होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा परमेश्वर मन को जांचता है, परमेश्वर शक्ल पे नहीं जाता। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा, परमेश्वर शक्ल पे जाता ही नहीं। शक्ल पे गया होता तो दाऊद को वो कभी नहीं चुनता। दाऊद के बहुत से भाई देखने में दाऊद से बलवान और सुंदर थे, लेकिन परमेश्वर ने मन को जांचा, परमेश्वर ने उस चरवाहे को चुना राजा बनाने के लिए। बाइबल में लिखा है सच्चा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ें मेरी शब्द को सुनती हैं। चरवाहा एक बहुत बड़ी आशीष है। यीशु मसीह को भी चरवाहे के रूप में उतारा गया था, दाऊद भी चरवाहा था। आशीष है ये। क्या कहा था यूहन्ना और पतरस को, आओ मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। आशीष है ये परमेश्वर की। परमेश्वर जिसे चुनता है उसे ही देता है ये आशीष। आज परमेश्वर के चुनाव में आइए, लज्जा का कारण मत बनिए। बहुत से लोग, नाम तो मसीह होता है, शाम को उनके घर में मसीह का वचन नहीं चल रहा होता, बोतलें फेंक फेंक के लड़ाइयां होती है, बर्तन फेंके जाते हैं, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, बाल पकड़कर एक दूसरे को मारा जाता है। क्या ये आशीष है? आप खुद लज्जित हो रहे हैं, आप परमेश्वर के नाम को लज्जित कर रहे हैं, और आपकी स्थिति देखकर एक आम आदमी सोचता है यह है मसीह के लोगों की दशा। क्या यह है मसीह के लोगों की दशा? क्या इसके लिए परमेश्वर ने प्राण दिए थे? क्या इसके लिए यीशु मसीह को भेजा गया था? यह है दशा आज। आज अपने आप को लज्जित करते हैं लोग, और परमेश्वर को भी। लज्जा का कारण मत बनिए, क्योंकि आप अगर लज्जा का कारण बनते हैं तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन से उठा ली जाएंगी, और जो आशीष परमेश्वर ने केवल आपको दी थी, आने वाली पीढ़ियों तक थी, वो भी ले ली जाएगी। ध्यान रखिए, एक बात तो हमेशा याद रखिएगा जीवन में, परमेश्वर जो आशीष आपको दे रहा है वो केवल आपकी नहीं है। इस बात को सीखिए आज। परमेश्वर जो आशीष आपको दे रहा है वो आपकी नहीं है, केवल आपके बेटे की, आपके पोते की और आपकी जनरेशंस की आशीष है। वो उसको हल्के में मत लीजिएगा कि मेरे बाद मेरी आशीष समाप्त हो जाएगी, नहीं। लेकिन उस आशीष को लेने का एक बहुत सही और सरल तरीका है। अगर कोई आशीष आपके जीवन में है, अपनी आने वाली जनरेशन में से किसी को तैयार कीजिए कि वो उस आशीष को संभाल कर लेकर बढ़ा सके।
मेरे दादा ने इस सफर की शुरुआत की थी, मेरे पिता ने उस आशीष को लिया, जीवन भर वो परमेश्वर से जुड़े रहे और उसके बाद उन्होंने उस आशीष को उसी तरह से मुझे सौंपा और उस आशीष के साथ मैं बढ़ रहा हूं। मैंने आने वाली जनरेशन्स के लिए अपने बेटे को, बड़े बेटे को तैयार किया कि वो परमेश्वर की आशीषों को लेकर अगली जनरेशन में ट्रांसफर करे। जरूरी है। ये मत सोचिएगा परमेश्वर 7 पीढ़ियों तक दे देगा। अगर योग्य हो गए, आप में उस जनरेशन में कोई योग्य होगा तो आशीष ठहरेगी। बाइबल को पढ़िए, बाइबल में लिखा है जिस घर में जाओ उस घर में आशीष दो। मैं आपको आशीष देता हूं, क्यों? उसके पीछे रीजन सुन लीजिए। मैं आप सभी को अधिकाई से पर घराने समेत आशीष देता हूं, क्यों? मैं केवल आपको आशीष नहीं दे रहा हूं, घराने समेत दे रहा हूं। जानते हैं क्यों? अगर आपके घराने में उस आशीष के योग्य कोई होगा तो आशीष उस पर ठहर जाएगी, अन्यथा वो आशीष मेरे पास लौटेगी। बलविंदर भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, वो आशीष लौट आएगी। अपने परिवार में योग्य बनाइए उस लोगों को, उन लोगों को जो परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करके संभाल कर रख सकें, लज्जा का कारण न ठहरे। लिखा है धर्मी खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है। धर्मी खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है। परमेश्वर की ओर से जो व्यक्ति होता है वो उन सभी लोगों के लिए ढाल ठहरता है जो परमेश्वर की ओर देखते हैं। रक्षा करता है अपने वचनों से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी आशीषों से रक्षा करता है। आज उस रक्षा को अपने जीवन में आने दीजिए, उस विश्वास को अपने जीवन में आने दीजिए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषों को लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको वो आशीषें देने के लिए बुला रहा है। विश्वास के साथ। आज आपको भरमाने वाले बहुत लोग हैं। आज गोल्डी की पत्नी का फोन मुझे आया दोपहर में, बहुत डरी हुई थी। मैंने पूछा क्या हो गया? कहते साहब एक पास्टर हैं, लेडी पास्टर हैं, उन्होंने कहा तेरी मृत्यु दिख रही है। मैंने कहा बाइबल पढ़ी है? मरियम जी जुड़ती है आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैंने कहा बाइबल पढ़ी है आपने? वो बेचारी वैसी कंफ्यूज थी। मैंने कहा बाइबल में साफ लिखा है कि इसका अधिकार केवल परमेश्वर को है। मनुष्यों में आप कितने ही महान आदमी को पकड़ लें जो अपने को ऑफिट, प्रॉफिट, पता नहीं क्या ना क्या कहता, वो भी नहीं बता सकता कि उसका अगला कदम कहां पड़ना है। इतनी घबराई हुई थी कि साहब मैं तो किराए के घर में रहती हूं, वहां से निकल जाऊंगी तो कहां जाऊंगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, भरमाई जा रही हो तुम, कुछ नहीं होगा। वो बाइबल में लिखा है। तेरा अगला कदम कहां पड़ेगा तुझे नहीं मालूम, कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं। मुझे मालूम है उसका फोन आया था। मैंने कहा घबराना मत, शाम को 8 बजे जुड़ना, सभा के अंत में तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूंगा विशेष। कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हें छुएगा वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगा। ये आशीष है, मैं नहीं कह रहा अपने आप से। बाइबल में लिखा है जो तुम्हें छुएगा वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगा। इतना आसान नहीं है किसी मसीह व्यक्ति को उठा लेना। इसलिए धर्मी खरी चाल चलने वालों की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट दिया जाता है। जानते हैं लोग डराते हैं। आज आपको बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो डराकर अपनी जेब भरेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार आप डर गए, आपका दिमाग बंद, आपकी जेब खुली, जो चाहे ले लो। बहुत लोग हैं ऐसे
जो लोगों को धमकाकर डराकर उनकी आशीषें लेते हैं। प्रभु ने आपको भय का आत्मा दिया ही नहीं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा दिया ही नहीं। किस बात का डर? जिस व्यक्ति से आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो वो बिल्कुल मरने की कगार पे, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं बिल्कुल मरने की कगार पे, तो मुझे बहुत सीवियर कोविड था। जानते, मेरा सैचुरेशन लेवल 70, 60, 60, 70 तक जाता था। मैंने कभी किसी से ये शेयर नहीं किया, बिल्कुल मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। इवन मेरी वाइफ को भी नहीं पता कि मेरा सैचुरेशन लेवल गिरता है। मैं जैसा था वैसे ही काम करता रहा, परमेश्वर से प्रार्थना जारी रही। जब आप अधलोक की सकेती में भी पड़ेंगे ना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनकर वहां से भी लेगा आपको वापस। मेरी व्यक्तिगत आशीष है ये। मैं आपको उत्साहित करने के लिए इस बात को बता रहा हूं आज, इतने वर्षों के बाद। जी अच्छा, आपकी वाइफ भी जुड़ी है ना योगेश भाई? योगेश भाई, मुझे लिखकर बताइए कि आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, शायद आपकी आंटी है, शायद एक बार लिख दीजिए उनका नाम क्या है, हम प्रार्थना कर लेंगे उनके लिए। परमेश्वर उनके लिए अपने जीवन, उनकी इच्छा, अपनी इच्छा उनके जीवन में पूरी करे। लिखा है, पापी अपनी दुष्टता कारण उलट दिए जाते हैं। दुष्टता और पापी उलट दिए जाते हैं। आपको वो फलते फूलते दिखेंगे, आपको दिखेगा सारे काम सफल हो रहे हैं, बच्चे भी मजे कर रहे हैं, पैसा भी बहुत है, ये है वो है। लेकिन बाइबल पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा उनके बारे में। उनके बारे में स्पष्ट लिखा है कि एक समय बाद वो अपने स्थान पर दिखेंगे नहीं, उलट दिए जाएंगे। इसलिए कभी आपको इस बात का, आपको अजीब सी उदासी हो कि मैंने अपने हाथों को शुद्ध रखा, मेरे पास बहुत थोड़ा सा है, लेकिन अगर वो परमेश्वर की ओर से है तो आपकी आशीषें ना तो कोई छीन पाएगा, ना कोई ले पाएगा, परमेश्वर उसे और बढ़ाएगा। अच्छा, आपकी वाइफ की तबीयत खराब है योगेश भाई, प्रार्थना करेंगे बिल्कुल। लिखा है, कोई तो धन बटोरता है पर उसके पीछे कृपा नहीं रहती, उसके पास कुछ नहीं रहता। लोग अनर्थ तरीके से धन बटोरते हैं। कई लोगों को लगता है कि बस दिस इज द लाइफ, ये वो जीवन है जिसमें हमें सब कुछ इसी समय बटोर लेना है। बाइबल को पढ़िए, फिर से कहता हूं बाइबल को पढ़िए। अनर्थ से जमा किया हुआ धन आपको एक समय में अच्छा तो लगेगा, लेकिन वो आपकी आशीष कभी लाएगा नहीं। बिलीव मी, वो आपकी आशीष कभी नहीं लाएगा। आपके घर में वो चीजें लाएगा जो आपकी आशीषें, जो आपके पास हैं, वो भी छीन जाएंगी। बाइबल में लिखा है, जो ऐसे धन को बटोरता है वो ऐसी थैली में धन को रखता है जो नीचे से फटी हुई होती है। आप एक तरफ से पैसा डालते हैं, दूसरी तरफ से निकल जाता है, आशीष नहीं रहती। जिसे आप आशीष मानते हो ना, चोरी से लिया हुआ धन या अनर्थ से लिया हुआ धन, वो आशीष नहीं है वास्तव में। चोरी हो जाती, उठ जाती। मैं बहुत खुश होता हूं कि मैं दिखाने के लिए कोई चीज नहीं करता। मैं आप भी बहुत खुश होता हूं जीवन में कि मैं जहां भी, मैं और मेरा बेटा जहां भी जाते हैं, हम ये नहीं दिखाते कि हम बड़े कोई प्रोफेसर हैं। हाँ ही, हम स्कूटर पे आम व्यक्ति की तरह आराम से जाते हैं, आराम से लोगों के बीच मिलते हैं, प्रार्थना करके चले आते हैं। कोई घमंड नहीं, कोई चीज नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने दिया ही नहीं ये चीज। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं जो आते बड़ी गाड़ी में, बातचीत वो किसी से करते नहीं, 36 लोग उनके बीच चापलूसी करते हैं, लेकिन मिलता फिर भी कुछ नहीं। परमेश्वर ने आपको ये चीजें नहीं दी हैं। परमेश्वर ने आपको सिखाया है, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर से है, हंस के, हर्ष से उसके लिए जुड़े रहो।
उसके लिए प्रार्थना करो, उसकी आशीष को दो। योगेश भाई की बहुत सारी आशीषें मेरे पास है, परमेश्वर उनके साथ है। लिखा है कोई धन बटोरता है उसके पास कुछ नहीं रहता, लेकिन धन को कोई उड़ा देता है परंतु उसके पास बहुत रहता है। अगर आपकी आशीषें परमेश्वर से है तो आप अगर किसी को कुछ दोगे भी तो ये बात ध्यान रखिएगा, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। आपको लगता है आपने दे दिया, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। जब वो लौट कर आता है ना तो कितने गुने से आता है आपको पता है? कभी कितने गुने से लौटता आप जानते हैं? दुगना तो श्योर है, 5 गुना 10 गुना 20 गुना भी लौटता है। ध्यान रखिएगा। आज कई लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, मैं नहीं दे रहा। हां, मैं एक जगह पर नहीं देता, मैं आपको इस बात को स्पष्ट कर देता हूं। मैं एक वर्ग के लोगों को नहीं देता जिस पर मुझे यह भरोसा हो जाए कि वो मुझे छल रहा है, उनकी मैं मदद नहीं करता कभी। जो अनर्थ तरीके से आपसे कुछ लेना चाहे उनकी मदद कभी मत कीजिए। लेकिन अगर आपको पता है कि वास्तविक उसको आवश्यकता है तो जरूर कीजिए। मुझे कई लोगों ने छला परमेश्वर के नाम से। कई लोगों को मैंने मदद की कोविड के टाइम तक लगातार की, लेकिन बाद में मुझे पता चला, लोगों से पता चला कि आप बेवकूफ बन रहे हो सर। मैंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई अनर्थ बात नहीं बोली, क्योंकि मुझे मालूम था कि ऐसी चीजों के लिए शैतान उकसाता है हमें। कुछ नहीं बोला, मैंने उनके जीवन में सिर्फ हाथ जोड़े, अलग हो गया। ऐसे लोगों की मदद नहीं करता मैं। लेकिन वास्तव में आवश्यकता है किसी को, वास्तव में कोई दुखी परेशान लाचार है, मैं कोशिश करता हूं जो मेरे पास है मैं दूं। लिखा है प्राणों की छुड़ौती मनुष्य का धन है, परंतु निर्धन घुड़की को सुनता भी नहीं। प्राणों की छुड़ौती मनुष्य का धन है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स आशीष है, क्योंकि इसमें धन है और प्राणों की छुड़ौती भी है। बाइबल पढ़िए, फिर मैं हर चीज में आपसे कहूंगा बाइबल पढ़िए। बाइबल में लिखा है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। क्या कहा परमेश्वर ने? अपने लिए धन वहां जमा करो जहां ना चोर चुरा सकता है, ना कीड़े और काई बिगाड़ सकते हैं। वहां धन जमा करो। हम कहां जमा करते हैं? ऐसी जगह जहां चोर भी हैं, कीड़े भी हैं और काई भी हैं। अगर आप परमेश्वर की आशीषों को अपने धन के रूप में लेते हो, अरुण भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अगर आप परमेश्वर के धन को अपनी आशीषों के तौर पर लेते हो, परमेश्वर का धन, परमेश्वर का धन पता क्या है आपके लिए आज? वचन परमेश्वर का, आपकी आशीष है वो। अगर उसे वो आप अपने जीवन में आशीष के तौर पर लेते हो तो वो आपकी प्राणों की छुड़ौती का कारण है। किससे छूटेगा आपका प्राण? मृत्यु के बंधन से। क्या पाएगा आपका प्राण? अनंत जीवन की आशीष। फिर सुनिए, प्राणों की छुड़ौती मनुष्यों का धन है। वो धन जो परमेश्वर आपको जमा करवाता है आपकी आशीषों के रूप में, स्वर्गीय आशीष है। आज बहुत सारे लोग धन के मामले में बहुत ही कमजोर हैं, सोच में। उनको सिर्फ शारीरिक आशीषें दिखाई देती है। मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं, लगातार सिखा रहा हूं कि एक मसीह की आशीषें पहले आत्मिक है, और उन आत्मिक आशीषों में से परमेश्वर उन्हें शारीरिक आशीषें भी देता है। आत्मिक आशीषें आपकी पहले मेरे राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। नहीं समझ में आता कई लोगों को। और लिखा है कि निर्धन घुड़की को सुनता ही नहीं। जब आप परमेश्वर की महिमा से रहित होते हैं ना, आपको ना परमेश्वर की घुड़की समझ आती है, ना परमेश्वर की कोई आशीष दिखती है। आप अपने धुन में सारे काम करते हो। निर्धन का मतलब कमजोर लोगों से आशय नहीं है, ऐसे लोगों से आशय नहीं है जो पैसे रुपए में कमजोर। निर्धन वो है, वास्तव में निर्धन वो है
जो परमेश्वर की आशीषों से महरूम है। आज हमारा अगर आत्मिक दर्शन नहीं खुला ना, तो हम तो निर्धन का मतलब वही समझेंगे जिसके पास पैसे कम है। वो लोग जो परमेश्वर की आशीषों के साथ नहीं चल रहे, वो परमेश्वर की ताड़ना नहीं समझते, घुड़की नहीं समझते, परमेश्वर की आशीष नहीं देख पाते, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों पे पर्दा डाल रखा है। समझ ही नहीं आता कुछ। दिन भर परिश्रम करते हैं, दुख भरी रोटी खाते हैं, उन्हें यह समझ नहीं आता कि परमेश्वर ने बुलाया है उन्हें अपने पास। ये परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मेरा जुआ और मेरा जुआ सहज और हल्का है। जिंदगी भर नहीं आता कई लोगों को समझ। बेचारे उसी कोलू के बैल की तरह काम करते रहते हैं, परमेश्वर के पास नहीं जाते। बाइबल कहती तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा नहीं रखना। किसका स्मरण करके आप सब काम करना? आपको परमेश्वर का। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकाले। इतनी सीधी आशीष भी अगर आप नहीं समझ पा रहे, तो समझ लीजिए आपका आत्मिक दर्शन खंडित है। पता ही नहीं चल रहा आपको क्या करना। आपको सोचिए आज। धर्मियों की ज्योति अनंत के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। धर्मियों की ज्योति क्या है? धर्मियों की ज्योति परमेश्वर का वचन। वो मेरे और आपके पांव के लिए दीपक है, राह के लिए रोशनी है। क्या लिखता है? धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है। वो आपको जीवन में वो आनंद देता है जो संसार आपको नहीं दे सकता। जानते, कई बार मैं इतना थका हुआ होता हूं कि अंदर से आवाज आती, अरे यार कहां प्रीच कर पाएगा। मैं उसी वक्त परमेश्वर से कहता हूं, ना परमेश्वर इतनी सामर्थ्य तो देना, ऐसा वचन देना कि जब प्रचार करके हटूं तो मैं खुद उत्साहित हूं, मेरी सारी थकान उतर गई हो। परमेश्वर देता है। ये वचन भी परमेश्वर ने दिया मुझे, और मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं। आज मैं अपनी क्लास में भी बोल रहा था, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर वचन पहले से कभी नहीं देता मुझे। अगर मेरा मन करे ना, आज तो छुट्टी पर है, शाम का वचन सुबह ढूंढ ले, मिलता ही नहीं। सारी चीजें इधर उधर आती हैं, सिर के ऊपर से निकल जाती है। आमीन गजन भाई, आमीन। परमेश्वर बिल्कुल टाइम पे देता है। 2, 3, 4, 5 मिनट पहले, ले भाई अब बोल। मुझे बड़ी खुशी होती है। इस आशीष को मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर इस आशीष को 5, 7, 10 मिनट पहले ही देता है, जिससे परमेश्वर का विशुद्ध आत्मा आपके साथ बात करे। मैं बीच में ना हूं, मेरी आवाज होगी, मैं नहीं। लिखा है, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है। आपकी ज्योति है परमेश्वर का वचन। वो आपके आनंद को आपको देगी, पूरा करेगी, आनंदित करेगी, आपकी आशीषें देगी, आपके साथ चलेगी। और क्या लिखा है? दुष्टों का दिया बुझ जाता है। जब आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं होती ना, किसी भी दिन आपकी सारी आशीषें चली जाती हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो बहुत फ्लरिश कर रहे थे। हमारे घर के, हमारी कॉलोनी में एक व्यक्ति ने सुसाइड किया। कहानी सुनेंगे तो आपको दुख भी होगा। कोविड से पहले उन्होंने बैंक से एक बड़ा लोन लिया और एक बड़ी नेशनल ड्रिंक को वो लॉन्च करना चाहते थे। करोड़पति क्या, अरबपति आदमी था। बहुत बड़ा ऋण लिया, फैक्ट्री स्टैब्लिश की। लॉकडाउन लग गया, बैंक की ईएमआई नहीं दे पाए, कंपाउंड इंटरेस्ट होता रहा, लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक लगा रहा, और एक समय में स्थिति आई कि उनका लगभग हर चीज गिरवी हो गया। उनके पास उनकी बेटी थी और एक पोता था। उन्होंने बड़ी शान से उसका जन्मदिन मनाया और अगले दिन सुबह 5 बजे कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी अपने आप को।
दुष्टों का दिया बुझ जाता है। किसी को यह खबर नहीं थी कि इतना समृद्ध आदमी क्यों मरा। अपने सुसाइड नोट में उसने बताया कि मैं गले तक कर्जे में हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, दिस इज द ओनली वे आई हैव इन माई लाइफ कि मैं अपने सुसाइड कर लूं। दुष्टों का दिया बुझ जाता है। अगर आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से नहीं है तो आपको सामने दीवार दिखेगी, लेकिन अगर आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से है तो उस दीवार में से भी परमेश्वर रास्ता बनाकर आपकी आशीष आपको दे देगा। इसीलिए बता रहा हूं आपको, यह आशीष भी है, चेतावनी भी। लिखा है, रगड़े झगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं। यह एक शारीरिक व्यक्ति की आशीष है जो विश्वास करता है मारपीट में, रगड़े झगड़े में, गाली देने में, क्रोध में, पुलिस केस में, मुकदमों में क्या चीज पीछे होती है? अहंकार, कुछ नहीं। हम भूल जाते हैं कई बार कि ना तो इस संसार में कुछ लाए हैं और ना ही कुछ ले जा सकते हैं, लेकिन अहंकार इस गजब का होता है कि पूछिए मत। देखिए, जीवन में अगर आप बहुत अहंकारी हैं तो 3 जगह जरूर जाइए, अहंकार मिट जाएगा आपका। 1, परमेश्वर के वचन में, दूसरा अस्पताल में, और तीसरा कब्रिस्तान में। 3 जगह जरूर जाइएगा। एक, परमेश्वर के वचन में जाकर देखिएगा अहंकारी की दशा क्या है। अस्पताल में जाकर देखिएगा, चाहे आप कितने ही महान आदमी हो, कितने ही पैसे वाले हो, आप सांसों को खरीद नहीं सकते। और कब्रिस्तान में जाकर देखिएगा, बहुत से अहंकारी जमीन के नीचे दफन है। किस बात का अहंकार? किस बात का? बाइबल में लिखा है, रगड़े झगड़े अहंकार से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि आती है। जो लोग सम्मति मानते हैं, अपने आप को खुला रखिए। हर अच्छी चीज के लिए आपका मन खुला होना चाहिए। कोई भी आपको कोई भी अच्छी बात सिखा सकता है। आज मेरे नाना ने मुझे बहुत बहुत बड़ी और जीवन के दर्शन की बातें सिखाई। उन्होंने मुझे सिखाया, बेटा, जब तुम परिवार में मुखिया के पद पे आओगे तो एक बैलेंस अप्रोच रखना। तुम जीवन में कभी भी गिरोगे नहीं। हमारे घर में भी संपत्ति विवाद हो सकता था, मेरी मम्मी और मेरी मौसी के बीच में, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम थी। और विल भी ऐसी जिसे दुनिया का कोई शख्स चैलेंज ना कर सके, रजिस्टर्ड। लेकिन परमेश्वर की आशीष थी। 23-24 वर्ष की उम्र में ये सारी आशीषें मेरे पास थी। बड़ी लंबी चौड़ी संपत्ति, छोटी भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने सिखाया, ना तू कुछ लाया है ना ले जा सकता है। जब समय आया तो मैंने उन सब लोगों को जो जरा भी दुखी थे उस चीज से, मैंने जो उनका भाग था उन्हें दिया, क्योंकि मुझे आशीषें चाहिए था। किसी के श्राप से मैं अपने जीवन को नहीं चलाना चाहता था, मुझे आशीष चाहिए थी। यकीन जानिए, मैंने उस आशीष को, उस रिश्ते को कमाया जो मेरी मौसी का जिंदगी भर मेरे साथ रहा। मरते दम तक वो मेरे साथ बात करती थी। मुझे वो आशीष चाहिए थी। मुझे ये नहीं चाहिए था कि मेरे पास पैसा बहुत हो लेकिन मेरे रिश्ते चले जाएं। बहुत लोगों ने उनको भड़काया, बहुत लोगों ने मुझे समझाया, अरे तू जवान है, तेरे पास इतने पैसे, तू ये कर सकता। मुझे चाहिए, करना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। मेरे मित्र ने यहां तक कह डाला, अरे भाई देना है तो दान दो, तुम तो हिस्सा दे रहे हो। मैंने कहा यार
क्या करूंगा मैं? बोलो, क्या करूंगा कि अगर मेरे घर की सबसे बड़ी आशीष, मेरी मौसी मेरे घर में मेरी मम्मी की साइड में सबसे बड़ी थी, अगर मेरी मौसी मुझसे बात ना कर पाए, मुझसे बैर रखती हो, मेरे लिए श्राप मांगती हो, तो क्या मैं सुखी रह पाऊंगा उसे दुख देकर? मेरी मौसी मेरी मां से बड़ी थी, और जब मैंने मौसी को पहली बार फोन किया तो उन्होंने बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने उनसे कहा, मौसी, मेरे नाना नानी तुम्हारी वजह से मां बाप कहलाए, क्योंकि तुम बड़ी हो। तुम जब संसार में आई तो उन्हें तुमने मां बाप कहलाने का दर्जा दिया, इसलिए तुम्हारी आशीष, पैलौठी की आशीष मैं कभी नहीं छीनूंगा। तो उन्होंने बड़े गुस्से में मुझसे कहा, तो तू क्या देगा? मैंने कहा, जो तुम चाहो, जो तुम कहोगी मैं दूंगा। भड़काने वालों की बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन किसी की परवाह ना करते हुए जो उनके लिए उचित था मैंने दिया। एक बार को मेरी मां हैरत में थी, क्या कर रहा तू? नहीं, रिश्ते इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं मेरे लिए। धन्यवाद करता हूं मैं रिश्तों को बचाने में कामयाब रहा। पैसा तो ना आप ले जा सकते हो ना ला सकते हो। जिंदगी भर मेरी मौसी मुझे आशीष देकर गई, मेरे लिए बहुत है। पैसे शायद मुझे वो आशीष नहीं देते, मेरे लिए बहुत है। आज इसी वजह से उन बुजुर्गों की आशीष है कि आप जब मुझे लाइव सुनते होंगे तो मैं रेयरली नीचे देखता हूं, क्योंकि मैं लिखता ही नहीं कुछ, परमेश्वर से मांगकर आपके साथ जुड़ता हूं। मैं लिखता नहीं कुछ भी, मैं सिर्फ झुकूंगा उस आयत को पढ़ने के लिए जो आपको मुझे बतानी है। मैं आपको सीधे देखकर आपकी आशीष दूंगा। लिखा है जो सम्मति मानते हैं उनके लिए वो बुद्धि के तौर पर रहती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। निर्धन के पास माल नहीं रहता क्योंकि वो मेहनत नहीं करते। दोनों तरह के निर्धन होते हैं। ये मत समझिए गरीबों को मैं कर्ज कर रहा हूं, नहीं। जिसके पास परमेश्वर का वचन नहीं वो निर्धन ही समझिए। जिसके पास परमेश्वर की आशीष नहीं वो निर्धन ही समझिए। लेकिन धनी होना परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर के वचन से धनी होना परमेश्वर की आशीष है। आज किसी भी परिस्थिति में मैं हूं, मैं बहुत खुशी से बता रहा हूं ये बात, आज किसी भी परिस्थिति में मैं हूं, परमेश्वर का वचन उठकर बात करता है। कई बार मैं स्कूटर से गिरा, लेकिन जब उठ के मैंने अपने को सुरक्षित पाया तो कौन सी आशीष आई जानते हैं? वो तेरे एक एक बाल और एक एक हड्डी की रक्षा करता है। उसकी इच्छा के बिना एक भी चीज नहीं जाती, इवन एक बाल भी नहीं गिर सकता। परमेश्वर का वचन बोलता है फिर आपसे। तैयार रहिए आज आशीष के लिए। लिखा है, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। मेहनत कीजिए। मैं आज आपको कह सकता हूं कि इतनी सीनियर पोजीशन पर होने पर भी मेहनत करने में पीछे नहीं हटता। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, जहां इज्जत से 4 पैसे मिलते हो, जहां तुम्हें मेहनत करनी पड़े, जरूर करना, परमेश्वर की आशीष आएगी। आज भी मैं करता हूं और जब तक जीवित हूं करता रहूंगा, क्योंकि इस सिधाइयत से आशीष के तौर पर मिला हुआ पैसा हमेशा आपको आशीष में बढ़कर आशीष देता है। दुष्टों की कमाई तो परमेश्वर वैसे ही खत्म कर देता। अस्पताल में चली जाती, इधर घुस जाती, उधर घुस जाती। परमेश्वर की ओर से कमाया हुआ पैसा इधर उधर नहीं जाता कभी, ये ध्यान रखिएगा। लिखा है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन शिथिल होता है। जैसे रूबी का होता है, पता नहीं बच्चे की आशीष आएगी नहीं आएगी, आएगी। आशा नहीं पूरी हो रही अभी।
है ना। आशा नहीं पूरी हो रही तो विलंब हो रहा है तो मन शीतल होता है। लेकिन मैं हर एक से एक बात कहता हूं, मैं हर एक से एक बात कहता हूं, हर एक से मैं एक बात कहता हूं, जानते क्या? परमेश्वर प्रार्थनाओं को तो 3 तरह से देता है। पहला, तुरंत, क्योंकि वो आपको जानता है कि आपको आशीष तुरंत चाहिए। दूसरा, वो वेट कराता है जिससे आपकी आशीष पूर्ण तरह आपको मिले, क्योंकि वो वेट जब कराता है, जानते वेट क्यों कराता है? वो आपके मन को परिपक्व करता है कि आप पूरी अधिकाई से अपनी आशीष को मांग लें, संदेह ना करें। और कई बार वो नहीं देता, कई बार नहीं देता, फिर आप कहते हो यार क्यों नहीं मिली। परमेश्वर का उसके पीछे भी उद्देश्य होता है। तीनों बातों में एक चीज कॉमन है, ध्यान रखिएगा। परमेश्वर सेकंड बेस्ट आशीष किसी को नहीं देता, किसी को नहीं। अगर विलंब हो रहा है तो मान लीजिए आपकी आशीष बढ़कर आएगी, अगर विलंब हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को तैयार कर रहा है आपकी आशीष आने के लिए। लिखा है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तो तब जीवन का वृक्ष लगता है। जब लालसा पूरी होती है, जब बच्चे का जन्म होता है तो मां का भी जन्म है दूसरा। बहुत पीड़ा होती, असहनीय पीड़ा। लेकिन कभी आपने किसी महिला को याद करते देखा कि सब बच्चे का जन्म हुआ और मैं बहुत तड़पी, बहुत हुआ? बाइबल कहती है इस बात को कि जब वो जन्म देती है और जन्म हो जाता है तो वो सारी पीड़ाएं को बोलकर उसे परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में देती है। जब लालसा पूरी होती है तो क्या होता है? जीवन का वृक्ष लगता है। यानी एक जीवन को आप दुनिया में लाते हैं, वो जीवन का वृक्ष है आपके लिए, आपके परिवार का आधार। इसीलिए अगर विलंब हो रहा है, प्रार्थना में लगे रहिए, आपकी आशीष चल कर आएगी। लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाएगा। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाएगा, और आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। बाइबल कहती है जो वचन को तुच्छ जानता है। परमेश्वर के वचन को तुच्छ मत जानिएगा कभी भी। परमेश्वर का वचन तुच्छ जानने का मतलब है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानने का मतलब है परमेश्वर को तुच्छ जान गए आप, आती हुई आशीषें पलटकर वापस चली जाएंगी। कभी मत करिएगा ये सब। प्रकाशन खुल कर आना चाहिए, सीधा। लिखा है, जो जीवन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वचन परमेश्वर है। परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे तो आप क्या जीवित रहेंगे? नष्ट हो जाएंगे। लिखा है, जो आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। आज्ञा के डरवैये, जानते हैं आज्ञा के डरवैये का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। आज्ञा का डरवैया, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर आशीष है। उसको क्या मिलता है? उसको अच्छा फल मिलता है। रिलेट कर सकते हैं इससे कई लोग, विशेषकर योगेश भाई। आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिला। लिखा है, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है। आज अगर आप परमेश्वर के किसी व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर की आशीषों को लेकर चल रहा है उसके साथ जुड़े हुए हो तो आपके लिए जीवन का सोता है वो, क्योंकि वो आशीष आपको सुनने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी, चलने को मिलेगी। लिखा है, बुद्धिमान की शिक्षा जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं। उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच सकते हैं।
परमेश्वर की आशीष को लेकर आज परमेश्वर से जुड़ना सीखिए। परमेश्वर की आशीषों को लेकर आज परमेश्वर से जुड़ना सीखिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको जिन लोगों के साथ जोड़ता है, अगर आप परमेश्वर की तरफ से हैं, उन लोगों के साथ आपको परमेश्वर जोड़ता है जो आपको सही शिक्षा के साथ आपकी आशीष दे सकते हैं। अगर आप परमेश्वर की तरफ नहीं देख रहे तो आप ऑब्वियसली शैतान की तरफ देख रहे हैं, और शैतान आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोग खड़े कर देता है जैसे आज रूबी के जीवन में थे। पहले मैं समझा नहीं उसके, मुझे समझा, मैं फोन में खाना खा रहा था, मैंने फोन उठाया तो कुछ डरावनी सी आवाज आई। क्या हुआ तुम्हें? कि सर वो मेरे इन लॉज के घर में एक पास्टर साहिबा आती हैं, उन्होंने मुझे कहा निकल जा। मैंने कहा कहां से? कि घर से। मैंने क्यों? कहते तुझे यहां, मुझे तेरी मृत्यु दिखाई दे रही। मैंने कहा भाई ये तो ना मैं कह सकता, ना बड़े से बड़ा आदमी कह सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु का चक्र परमेश्वर के हाथ में, कोई बता ही नहीं सकता। हां, लोग डरा सकते हैं आपको, फिर उसके बाद आप कहोगे कि भाई क्या करें। ऐसे लोग मैं जानता हूं कैसे करते हैं, क्या करें। फिर आप क्या कहोगे? साहब ऐसा कर दीजिए। फिर कहीं ना कहीं कुछ डिमांड आएगी आपके पास। ऐसे लोग आपकी आशीष नहीं दे सकते आपको। आपकी आशीष केवल परमेश्वर से है। मांग लीजिए सीधे चल के, जाइए परमेश्वर के पास। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम करेंगे, परमेश्वर ने दिया है। मैं आपको एक लाइव आशीष देता हूं। जैक्सन जॉन पैरालिसिस से पीड़ित हैं, अंबाला में है। कई बार उनकी मम्मी का फोन आया कि जिसके द्वारा मुझे लगा ये अब गया अब गया। लेकिन मैंने उनसे कहा कि हम प्रार्थना करेंगे। हमने अपने पारिवारिक प्रार्थनाओं में भी उनको याद रखना शुरू किया। रात को उठकर मैंने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी उनके लिए प्रार्थना करता हूं। आज भी चर्च में था तो मैं अभी भी उनके लिए प्रार्थना करके आया हूं। जानते हैं, धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरी कि उनकी मां ने कहा था हम बहुत पापी थे, परमेश्वर ने बचा लिया, यही बहुत है। मैंने उनसे यह भी कहा कि अनुग्रह के इस काल में आपने परमेश्वर की आशीषें मांग ली, यह आपकी बहुत बड़ी आशीष है और परमेश्वर देगा। विलंब हो रहा है लेकिन परमेश्वर देगा। आज सुबह उनका फोन आया, उन्होंने कहा प्रार्थना कीजिए कि उसकी आवाज वापस आ जाए। मैंने पूछा कैसा है वो? उन्होंने कहा पहले से बहुत अच्छा। यह है प्रार्थनाओं का प्रतिफल। यह है वो लाइव आशीष जो परमेश्वर आपके और मुझे दिखाता है कि वो आप और मैं जिस परमेश्वर को आज भी मांगते हैं, वो आज भी हमारी प्रार्थनाओं को प्रत्युत्तर और प्रतिफल देता है। आज भी, आज भी। बात 2000 साल पुरानी नहीं है, बात है आज की। 2000 साल पहले परमेश्वर ने जो किया वो आज भी करता है। सिर्फ एक ही चीज की दरकार है। मैं हमेशा एक ही चीज, दो चीजें आपको मांगूंगा आपसे हमेशा। पहला आपका समय, दूसरा आपका समर्पण। अगर ये दो चीजें आप अधिकाई से परमेश्वर को दे रहे हो, आशीष चल कर आ रही है, रुकेगी नहीं। आज परमेश्वर को समय देना सीखो और समर्पण से परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करना सीखो। दोनों चीजें। माया जी ने अपनी बेटी के लिए आशीष पाली, क्यों? समर्पण था उसका, आशीष थी उसकी। जानते हैं माया जी, मैं जब भी खोलता हूं लाइव सेशन में,
99% केसेस में सबसे पहले जुड़ने वाला इंसान होता है माया जी, और 99% केसेस में सबसे लास्ट कमेंट होता है माया जी। हमेशा ऐसे ही होता है। क्यों? परमेश्वर जिसे चाहता है उसे ही देता है। सबसे पहले जुड़ती है वो, सबसे लास्ट तक जुड़ी रहती है। क्योंकि आप अगर एकाग्रता से परमेश्वर को समय दे रहे हो, आशीष आपसे दूर नहीं है। बहुत साफ सी बात कह रहा हूं मैं आपसे, एकाग्रता से जाइए परमेश्वर के पास। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। प्रभु, इस समय जितनी भी शैतानी शक्तियां हमारे जीवनों में हैं, जितनी भी शैतानी शक्तियां हमें डराने का प्रयास करती हैं, जितनी भी शैतानी शक्तियां हमारे आशीषों को छीनने का प्रयास करती हैं, उन सभी को अपने आशीषों से बांध दें। हमारी आशीषें अपनी ओर फेर दें प्रभु। आपकी आशीषों को लेकर हम अधिकाई से बढ़ें, एक नई सृष्टि के रूप में, एक नई आत्मिक आशीषों को लेकर जीवन में आगे बढ़ें, लोगों के लिए आशीष का कारण हो, अपनी आशीष ले सके। इस समय हर वो व्यक्ति जो डर गया है, हर वो व्यक्ति जो शैतानी आत्माओं के आसपास अपने आप को महसूस करता है, चाहे वो तोषी हो, चाहे वो कोई भी हो, सभी को उनकी आशीषें दे। हर वो शख्स जो बड़ी उम्मीद से आपकी ओर ताक रहा है प्रभु, उसकी आशीष उसे दे दे, उसका प्रतिफल उसे दे दे। अपनी आशीषों के साथ आपके साथ बढ़ता हो, आपको धन्यवाद दे सके। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु अधिकाई से आप सभी को आशीष दे, विश्वास के साथ आप सभी लोग आगे बढ़ें, और धन्यवाद के साथ परमेश्वर की तमाम आशीषें आपके जीवन में रहे। आप सभी को शुभ रात्रि, और आप परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ते हुए अपनी आशीषों को देखने वाले हों। आप सभी को जय मसीह की।